क्या रहा है इस घर में? इलायची जी, हम आपसे सच कह रहे हैं। हमने अभी भी सेठ जी को उसी तिजोरी से पैसे निकालते हुए देखा है और वो सारे पैसे उन्होंने वो नई वाली आंटी को दे दिए। और हमने वो नई वाली आंटी जो है ना, उनको हमने उन्हें गले लगाते हुए फिर से देखा। हम पुलिस वालों के पास ना एक सिरम होता है, जैसे ही मुजरिम को दो वो सच्चाई की उल्टियां करना शुरू कर देता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अगर ये सेम इंजेक्शन जीजा जी को लग जाए तो वो भी सबको नहीं लगेंगे। जीजा जी अजीब सी हरकतें कर रहे हैं जब से इंजेक्शन किया ना, अजीब, एकदम अजीब हो चुके हैं। मतलब अरे यार, यहाँ तक कि इन्होंने सुन्नू को आई लव यू बोल दिया। हाँ नहीं सेठ जी, हमने नहीं आई लव यू बोला है। यार हद होती है, मैं उस विजेंद्र से शादी नहीं करूंगी। बल्कि मैं क्या, चांदी चौक की कोई भी लड़की उस बंदर से तो शादी नहीं करेगी। पता नहीं इलायची तेरे पापा को क्या हो गया, बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हैं। यार रीलू, अगर तूने इस बंदर से शादी की ना तो मैं तो ना तेरे साथ स्कूल जाना बंद कर दूंगी। बाय गॉड। तुझे क्या लगता है कि मैं उस बंदर से शादी करूंगी? कैसी बातें कर रही है? अरे यार, पापा कुछ ज्यादा ही बदल गए। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि सेल एक्सचेंज में ना मतलब कोई दूसरा मॉडल उठा लाया हो पापा का। यार मेरे तो भाग ही फूट गए। मम्मी, हाँ पापा बहुत ज्यादा बदल गए। लगता है ये मेरे वाले पापा है ही नहीं। अरे खुले हाथ से खर्चा कर रहे हैं। जीजा जी को करेक्ट नाम से बुलाते हैं, पंचम। आपको करुणा जी बुलाते हैं और मैं 10 की पत्ती मांगती हूँ तो 100 की पत्ती पकड़ा देते हैं, खुशी खुशी, बिना कुछ कहे। मतलब सब गड़बड़ है मम्मी। इलायची, मेरी तो पूरी गृहस्थी हिली हुई है। पता है तेरे पापा तो बिस्तर पे सोना ही छोड़ दिए। कहते कमर अकड़ती है, नीचे गद्दा लगा के सोते हैं और तो और रात भर टहलते रहते हैं। पूछो तो कहते गैस हो गई है। मैं ना सब समझती हूँ इलायची, तेरे पापा का ना मन मुझसे भर गया। मेरे तो भाग ही फूट गए। मम्मी, सिर्फ आपसे ही नहीं, लगता है पापा का मन हम सबसे भर चुका है, इसलिए तो उस गधे के गले बांध रहे हैं मुझे। इलायची, मुझे नहीं लगता, तेरे पापा को जरूर किसी ने कुछ खिला दिया है। ये ना कोई अला बला का चक्कर लगता है। उनके दुश्मन भी तो कम नहीं है। नहीं मम्मी, ये चक्कर कुछ और है जिसने हम सबको घुमा कर रखा है। लेकिन क्या? यार रीलू, अगर तूने उस विजेंद्र से शादी की ना तो मैं तो मर ही जाऊंगी। चुप! कंचक्कर कहेंगी। किसी से शादी नहीं कर रही हूँ मैं। NO नो। बस यही तो मैं सुनना चाहती थी। सेल्फी। मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ। लाठी लेके भालू आया छम छम छम, ढोल बजाते मेंढक आया डम डम डम, और गधे ले भाई खा। अबे क्या हो गया यार, तरबूजे जैसा मुंह बना के बैठा है। बड़ी जल्दी यार तेरा मुंह लटक जाता है। पता नहीं यार, ये सेठ जी को क्या हो गया है। हमारी नाजुक सी इलायची जी का रिश्ता उस विजेंद्र के हाथ में दे दिया उठाकर। हाँ, अबे इतना सब कुछ हो गया और तेरे मुंह से कुछ ना फूटा, तू कुछ नहीं बोल पाया? मेरे मुंह से क्या फूटता, क्या बोलता मैं? क्या बोलता सेठ जी से, सेठ जी आप रहने दो, क्या है कि हम ही इलायची जी का कन्यादान कर देते हैं। फालतू की बात कर रहा है। तुम यहाँ मुंह में पान धरे बैठे रही हो, वो विजेंद्र बैंड वाला इलायची जी को ले उड़ेगा। अबे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर, समझा? सेठ जी के फैसले पर उंगली उठाना इतना आसान बात नहीं है। आसान तो कुछ भी ना होता भाई। ये साड़ी ब्लाउज पेटीकोट पहन के 24 घंटे घूमना ये भी आसान नहीं है। लेकिन जब बात आई करने की तो किया ना, जब अपने पे आती है तो सब आसान हो जाता है। अरे यार, तू समझ ही नहीं रहा। इलायची जी ने भी तो इनकार नहीं किया उस रिश्ते के लिए। क्योंकि भाई तूने भी तो अपने प्यार का इजहार नहीं किया। पता नहीं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, करूं भी तो क्या करूं। अरे तो हम समझाते हैं, क्या करो, हमको सब पता है। देख क्या है ना, जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी के सबसे नीचे वाले पायदान पे पैर रखते हैं। और इस घर में सबसे नीचे कौन? तू। साले उठा के अभी नीचे फेंक दूंगा। एक तो मैं तेरे भले के लिए बात कर रहा हूँ, तू मेरी खिंचाई कर रहा है। हाँ ठीक है। अबे मैं इलायची जी की बात कर रहा हूँ। देख क्या है ना, तू जाके एकदम चौड़े से बेधड़क होके इलायची जी से बोल दे कि भाई उन्हें देखते ही तेरा दिल जो है ना रेलगाड़ी की तरह एकदम धक 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 करने लगता है। तेरे दिल धड़कने लगता है, तेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। उन्हें देखते ही तेरी सांसें फूल जाती हैं, उनके पास आते ही तेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये सब सुनने के बाद ना सीधा वो हमारा हाथ पकड़ के अस्पताल ले जाएंगी। ये सारे बीमारियों के लक्षण क्यों गिनवा रहा है तू? हाँ तो भाई ये भी एक बीमारी है। जैसे देख डायरिया मलेरिया होती ना, ये भी एक बीमारी है, लवेरिया मतलब प्रेम रोग।
बेटा देखो भाई, सही बता रहा हूँ, सही टाइम है, जाके बोल दे। नहीं, एक बार चीज़ हाथ से निकल गई फिर ऐसे ही पछताते रहोगे। अब क्या कि अपना तो कुछ होना नहीं भाई, अब ज़्यादा दिन अपना ये चलने वाला नहीं है। ये साड़ी झंपर उतार के फेंक दूंगा जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया। देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ। मिठाई खाएगा? ले खा, ले खा, 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 खा। वो क्या है ना कि बगैर मिठाई के कोई खुशखबरी नहीं दी जाती। वैसे मैंने तेरी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। क्या बकवास कर रहा है? मैं खुशखबरी दे रहा हूं, तू बकवास कह रहा है। एक बार मेरे हाथ खोल दे, फिर बताता हूं मैं तुझे। तू कहीं का पहलवान नहीं है जो मैं तुझसे डर जाऊंगा। वैसे तेरी तसल्ली के लिए बता दूं कि लड़का तेरी पहचान का है। कौन है? कौन है? और इलायची कैसी है? अरे वो बैंड मास्टर विजेंदर। देख, मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। तू ऐसा क्यों कर रहा है? मजबूरी में, परेशान होकर। अगर तू अपनी तिजोरी का पता बता देता तो हम दोनों आराम से रहते, लेकिन तू ठहरा लालची, सारा माल अपनी अंटी में दबा के रखना चाहता है। ये नहीं कि हम जैसे गरीबों को उसमें से कुछ दान दे देता। देख, तुझ जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक ना देखा और आगे देखेगा भी नहीं। वैसे तेरी तिजोरी का पता बहुत जल्द मुझे लग जाएगा। मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। वो लड़का अच्छा है। अरे मेरी बेटी इलायची कैसे मान गई? जब कोई बाप अपनी बेटी को अपने मरे मुंह की कसम दे दे तो बेटी तो मान ही जाएगी ना। बेटा मुरारी, अब एक आध दिन में तो तेरी तिजोरी का पता मुझे लग ही जाएगा। मैं चाहूं तो सारा माल लेकर के निकल सकता हूं, लेकिन नहीं, उसमें से कुछ पैसा तो मैं तेरी बेटी की शादी में खर्च करके उसे विदा कर दूंगा, और उसके बाद तेरी बीवी करुणा को इस दुनिया से विदा कर दूंगा, और फिर तू, उसके बाद तेरे सारे माल का मालिक मैं होऊंगा। चलता हूं, शादी की तैयारी भी करनी है ना। मेरी बेटी इलायची पता नहीं किस हाल में होगी, और यहां से निकलने का कोई रास्ता भी ना है। अरे आजा 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 मेरी बेटी। पापा, मुझे ना कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या हुआ? बताना, क्या बात है, बोल। पापा, वो मैंने सोचा और मुझे लगा कि आपने सही लड़का चुना होगा मेरी शादी के लिए, है ना? मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ, अब आप मेरे लिए कोई गलत फैसला थोड़ी ना लेंगे। सही कह रही है तू, बिल्कुल सही कह रही है। देख, ऐसा है, मैं इस शादी में ना पूरी दिल्ली को बुलाऊंगा और पानी की तरह पैसे बहाऊंगा। अरे बिल्कुल, कोई कसर ना रह पाएगी। हाँ? पर आप तो हमेशा कहते थे कि मेरी शादी में यूं पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि वो मेरे अकाउंट में डलवा देंगे। तो अचानक से अरे देख, तू समझ ना मेरी बात। वो क्या है कि इकलौती बेटी है, अब ऐसे में कंजूसी करके कोई पाप थोड़ा ही कमाना है मुझे, है? और वैसे भी मैं चाह रहा हूँ कि तिजोरी खाली हो जाए। हाँ? मतलब तेरी शादी में तो वैसे भी तिजोरी खाली हो जाएगी ना। अरे मैं तो भूल ही गई, वो मेरा जो स्कूल का लीविंग सर्टिफिकेट है ना, हाँ। वो मुझे जमा करना है स्कूल में। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, अब शादी हो रही तो क्या फायदा स्कूल जाने का। तो वो उस पे बस साइन चाहिए आपके, कर दीजिए, ये लीजिए। सुन, अपनी माँ से करा ले। नहीं, आपको ही करने पड़ेंगे, तभी तो बात क्लियर होगी ना।
अब मेरा मतलब है कि लीविंग सर्टिफिकेट के आपके साइन चाहिए ताकि स्कूल छोटी वो क्लियर हो जाए स्कूल वालों को। ये ले जाके स्कूल में जमा कर दियो। मेरे तो भागे फूट गए। थैंक यू पापा, मैं जमा कर दूंगी। ओके सुनो, पुराना रिपोर्ट कार्ड दे मेरा। जो साइन मैच करना है, दे। क्या रीलू, तू कर क्या रही है? तुझे तो ना जासूस होना चाहिए था सच्ची। क्या मतलब एकदम तरीके से केस सॉल्व करती है तू। तू चुप करना यार, क्या पूरी जिंदगी का केस बिगड़ा हुआ है, तू दुनिया के केस की बात कर रही है। चुप करके ना मुझे ये साइन मैच करने दे। साइन तो मैच हो गए यार, यानी कि पापा सही है, लेकिन फिर ये मेरी शादी विजेंदर से क्यों करा रहे हैं? इस लड़की ने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया, बगैर लाग लपेट के मान गई है। अब तो इसकी शादी का मुहूर्त तिजोरी खाली करवाएगा। इलायची के पापा, तुम फिर से नीचे सो रहे हो? कुछ अनर्थ होने से रोक रहा हूँ। मेरा मतलब है कुछ अनर्थ होने से रोक रहा हूँ। ऐसा क्या अनर्थ हो जाएगा? पति पत्नी अगर एक बिस्तर में सो जाएंगे तो? अरे तू ना समझेगी। खैर, अरे सुन, देख मैं ये क्या कह रहा हूँ, इलायची का जो है रिश्ता पक्का हो गया है, तो ये होने वाले दामाद को मैं सोच रहा हूँ कि कुछ शगुन दे दूं। तो कितना शगुन दे दूं बता? शादी क्या मुझसे तय की थी पूछ के, जो मैं शगुन बताऊंगी? अरे तू तो नाराज हो रही है बेकार में। देख, चट मंगनी पट ब्याह हो रहा है इलायची का। ये चटपट वाले ब्याह से इलायची को कोई खुशी ना मिलने वाली है। वो तो तुम्हारी शक्ल देखकर उसने हाँ कह दी। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे तेरे भाग्य खुल गए, आसपास ही रहेगी, जब चाहे ले आइयो। और सुन, तेरा जब मूड खराब हो ना तो दामाद से कहियो पीपड़ी आगे बजा देगा। अरे खैर सुन, मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ पैसे जो है तिजोरी में से निकाल ले शगुन के लिए। है, मैं इस बार 11 रुपया रुमाल में बांध के ना देने वाला बस। तुम देख नहीं रहे हो मैं कपड़े तय लगा रही हूँ? तुम खुद ही जाके दे दो। अरे तू समझ ही ना रही है, पहली बार शगुन दे रहा हूँ, है तो कम से कम घर की लक्ष्मी के हाथों मिलना चाहिए ना शगुन। समझ, देख इसलिए तू ले आ, जा तिजोरी में से ले आ जाके। अरे घर की तिजोरी है, कोई बैंक का लॉकर ना है, जो टाइम से ना पहुंचेंगे तो बंद हो जाएगा। लेकिन मेरा काम तो अटक जाएगा। है? मेरा मतलब है कि देख, शगुन का भी ना कोई मुहूर्त होता है। अगर मुहूर्त पे शगुन दिया जाए तो फलता फूलता है। समझ रही तू? इलायची के पापा, तुम न जानबूझ के मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि वो तिजोरी वाली जगह पे मैं नहीं घुस सकती हूँ, फिर क्यों मुझे भेज रहे हो? अच्छा, अरे देख, अरे तू भी ना है समझ। देख, तू पहले ना घुस पाती होगी, अब तो तेरा वजन भी कम हो गया है, पहले से स्लिम ट्रिम हो गई है। अब तो तू आराम से जाएगी तिजोरी वाली जगह पे। सच्ची कह रहे हो? कभी कहा है? अरे तो क्यों नाराज हो रही है? हमेशा आजा आजा, चल जाके ले आ, जा जा। अरे हमेशा रोती रहती है, जा लेके आ जा। अरे रे मैं तुम्हारे रे मरे रे मुरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में घुसो ततैया,
कुर्ते में घुसो ततैया, अरे मैं तुम्हारी मरी मैया। अबे क्या हो गया, रो क्यों रहा है भाई? कभी तू रोने लगता है, कभी तू मुंह लटका के बैठ जाता है, कभी तरबूजे जैसा मुंह बना लेता है। अबे है क्या, तेरा चक्कर क्या है यार? बहुत देर कर दी यार, LIC जी ने भी वो बिजेंदर के साथ रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। क्या बात कर रहा भाई, ये कैसे हो गया? है? अबे वो बैंड वाला जो है ना, वो दूसरों की शादी में शहनाई बजाने के लिए पैदा हुआ है, उसकी खुद की शादी में तो शहनाई बजने से भी मना कर दे। पर ये LIC जी ने शादी के लिए कैसे हाँ कर दी यार? पता नहीं यार, और वो तो स्कूल छोड़ने की भी बातें कर रही थी, और पता नहीं यार करूं भी तो क्या करूं अब। कचौड़ियाँ बनाना सीख लेते हैं। क्या बकवास कर रहा है, कचौड़ियाँ बनाना क्यों सीखूं मैं? क्योंकि मैंने सुना ना विजेंद्र को कचौड़ी बहुत पसंद है। अब हम ठहरे लड़की वाले, तो जब दमान जी आएंगे, जमाई राजा आएंगे, तो उन्हें गरम गरम कचौड़ी बना के खिलाएंगे, हमारा फर्ज बनता है ना। साले चप्पल निकाल के मुंह पे मारूंगा और नीचे फेंक दूंगा अगर ऐसी बात की दोबारा तो। देखो यहाँ बहुत चौड़ा हो रहा है, वहां तेरी आवाज ना निकली, हम पे रोब झाड़ रहा है। क्या बोलूं तुझको, फालतू की बात कर रहा है। जिस लड़की से प्यार करता है उसके बाप से उसका हाथ तक ना मांग पाया, तू जाके वो चूड़ियां रखी मेरी, पहन ले जाके। अबे बकवास मत कर, समझा? तुझे क्या पता कि मैंने कोशिश की कि नहीं? अरे क्या खाक कोशिश की यार। देख, एक डरपोक आशिक की नाव में उसका डर ही छेद करता है। बेटा अब भी कुछ ना बिगड़ा है, थोड़ा सीने में हवा भर, जिससे लगे चौड़ा है। अब जाके सेठ जी से LIC जी का हाथ मांग ले, और अगर वो मना करे फिर तू छोड़, फिर तू हम पे छोड़ दे, फिर देख तेरा भाई क्या करता है। अबे भगा लेंगे आगरे में, लेके चलेंगे आगरे को, डरते ना किसी से। और आगरे में कोई तुर्रम खा खुर्रम खा आ जाए, अपना कुछ ना कर पाएगा। पिंटू बकवास मत कर, अपने ये घटिया आइडिया अपने पास रख, ऐसे नाजायज काम नहीं करता मैं। तो भाई आदर्शवादी, देख मैं सच बता रहा हूँ भाई, क्या है ना, अभी शादी की बात हुई है, शादी ना हुई है। इससे पहले कि मौका हाथ से निकले तू जाके मौके को लपक ले, नहीं तो फिर मामा बन के भांजे भांजी खिलाते रही हो, हमसे ना बोलियो फिर कुछ। सही कह रहा भाई, मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगा। तो देख, होने ही नहीं दूंगा मैं शादी। अरे करो इधर आ। क्या हुआ लज्जे बाबा? तुझे इसी टाइम पे बाथरूम जाना है? फिर चली जाइयो। अभी तिजोरी में से पैसे निकाल के लाना चाह। क्या है LIC के पापा, अच्छा मजाक कर लेते हो, ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें पता ही ना कि तिजोरी बाथरूम में है। मजे ले रहा हूँ तेरे। जा जाके निकाल ले, शगुन के पैसे निकाल, जा तिजोरी में तो निकाल। रुको रुको, निकाल रही हूँ, रुको। हाँ हाँ। नहीं घुस पा रही LIC के पापा, मेरे तो भाग फूट गए। देखा LIC के पापा, मैंने कहा था ना कि मेरा पूरा शरीर नहीं घुस पाएगा तिजोरी के वहां पे। अब तुम खुद ही निकाल लो, मुझे नींद आ रही, मैं जा रही हूँ सोने। मुरारी लाल, तूने भी कमाल का भेजा पाया है। हाँ? ऐसी जगह तिजोरी बनाई जहां इंसान पैसे के साथ नहा सकता है, लेकिन बनवारी लाल भी कुछ कम नहीं। अब देखो बनवारी लाल कैसे पैसे में डूब के नहाएगा। मिल गई।
हमारे बाथरूम में तिजोरी? इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी, यार, इलायची जी, मुंह तोड़ देगी तेरा बिजिंदर के बच्चे। इलायची जी, हमें पंचम। बोलो ना, मुंह तोड़ दूंगी तेरा बिन। जीजा जी, आप इस वक्त इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? इलायची जी, आपको जरा सा भी आइडिया है कि आपके आंगन के गुसल खाने में क्या है? एक मिनट, आप इतनी रात को मुझसे ये पूछने आए कि मेरे गुसल खाने में क्या है? सीरियसली? हम आपको ये बताने आए हैं कि आपके गुसल खाने में एक खुफिया तिजोरी है इलायची जी। जीजा जी क्या रात को टिका के आते हो? मतलब कभी कहते हो कि मेरे पापा का अफेयर चल रहा है उस आंटी के साथ, और जब भी आप आते हुए देखा आपने उन्हें, और आज कह रहे हो कि तिजोरी है मेरे बाथरूम में। प्रॉब्लम क्या है आपके? इलायची जी, हम आपसे सच कह रहे हैं। हमने अभी भी सेठ जी को उसी तिजोरी से पैसे निकालते हुए देखा है, और वो सारे पैसे उन्होंने वो नई वाली आंटी को दे दिए। और हमने वो नई वाली आंटी जो है ना, उनको हमने उन्हें गले लगाते हुए फिर से देखा। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। सीधा सेठ जी का कैरेक्टर 3rd फ्लोर से गिर के तहखाने तक पहुंच गया हमारी नजरों में। इलायची जी, इधर आइए आप। नहीं इलायची जी, हमें कोई शौक नहीं है थप्पड़ खाने का। हाँ तो थप्पड़ खाने वाले काम क्यों करते हो? ऐसा क्यों बोल रहे हो? शर्म नहीं आती मेरे पापा के बारे में इतनी घटिया बातें करते हुए? शर्म आई थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि करने वाले को शर्म नहीं आ रही तो हमें क्यों शर्म आए। मैं ना मुंह ही नोच लूंगी आपका। हाँ, वो तो आप वैसे भी हमारे सपने में मतलब शेरनी शेरनी बन के। इलायची जी, हम कसम से सच बोल रहे हैं। हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। इलायची जी, कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं कहीं सेठ जी बदल तो नहीं गए हैं। डबल रोल, प्लास्टिक सर्जरी, पता नहीं। जीजा जी, अगर सच कहूँ ना तो मुझे भी सेम टू सेम यही वाला डाउट था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पापा के साइन करवा के देखती हूँ, और जब चेक किया तो सेम टू सेम यार, वही साइन, तो गलत हो ही नहीं सकते ना पापा तो। इलायची जी, आप भी कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हैं। आप इतनी छोटी सी बात से मान गई। और आप खुद याद करिए, अपने आप से पूछिए, आपने कितनी बार रिपोर्ट कार्ड पे खुद साइन किया है कि नहीं किया है? आपने दिखाया कि नहीं दिखाया प्रिंसिपल को? जब आप कर सकती हैं तो कोई और क्यों नहीं कर सकता? बात तो एकदम सही बोली है। देखो यार, पापा की असलियत पता लगाने के लिए अब तो मैं कोई और जुगाड़ ढूंढनी होगी। लेकिन क्या? हाँ, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे रुक जाओ यार, क्या है ये सब? वो बारात लाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और क्या? अबे हटे। मेरे तो भागे फूट गए। अरे मम्मी जी, अभी भागना फूटे, विदाई में समय है। अबे ओ साले, कौवे जैसी शक्ल तेरी, मैना चाहिए तुझे शादी करने के लिए। हट। तेरी कैसी है शक्ल, अपनी भी देख ले। पिंटू भाभी, हाँ जी? ये बैंड वाले का बैंड बजाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। चल चल, निकल, हो गया तेरा। ये बैंड बजा हो गया, जाना जा। अबे भाई सुन ले रुक जा।
मैं तो यहाँ जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ तो बारात लेके आऊंगा मैं, समझ रहे हो? और वैसे भी जागर को मैं होने वाला दामाद हूँ, तो भैया खातिरदारी करो मेरी, कछु रसगुल्ला मिठाई पकवान लेके आओ, हम दोनों बैठ के खा लेंगे संग में। ओ भाई, ऐसी खातिरदारी करूंगा ना तेरी, साले पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा, समझा? जीजा जी मुझे इससे निपटने दीजिए। ए बैंड मास्टर, अपना बैंड और मिठाई दोनों लेके निकलना यहाँ से। अरे अरे एक वाह भैया, अरे वाह 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 वाह, खुद रहा बेटा, खुद रहा। विजेंद्र तू तो अपनी बात का बड़ा पक्का निकला। मिठाई खिला, मिठाई खिला, मिठाई खिला सबको। हाँ ससुर जी। अरे ला, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। हाँ मैं बांट दूंगा सब में। देख रही है, मेरे तो भाग ही फूट गए। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। चुप करके निकल जाए यहाँ से। इलायची के पापा, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे हो? अरे क्या बातें कर रही है तू? है शादी की उम्र हो रखी है इसकी, इसमें जल्दबाजी की क्या बात है? हाँ मम्मी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सच्ची तो है, मेरी शादी की उम्र हो चली है। देखा इलायची बिटिया कितनी समझदार हो गई है। भाई कल का शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं, और वैसे भी सब लोग राजी हैं। हम कतई राजी नहीं हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि शादी कल है और शेरवानी लाने के लिए समय नहीं बचा है, एक ही दिन बचा है, कहां से लाएंगे? अच्छा सुन इलायची बिटिया, तू अपनी मम्मी के साथ बाजार जा और कुछ कपड़े लत्ते अपने लिए खरीद ले, और इसके लिए भी ले आई हो, ठीक है? भाई कल तो शादी होकर रहेगी बस। जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? पापा आपको याद है जब मैं छोटी थी और स्कूल जाने से पहले आप मुझे एक गाना सुनाया करते थे? और देखिए ना अब आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, एक नई दुनिया में कदम रखने वाली है, तो मैं चाहती हूँ शादी से पहले आप मुझे वही गाना सुनाए, वरना मैं ये शादी नहीं करने वाली हूँ। कैसी जिद कर रही है तू भी है? अरे मैंने पूरा ऑर्केस्ट्रा मंगाया हुआ है भाई गाना सुनाने के लिए, है वो सुनाएगा। और फिर ये पंचम भी तो अच्छा गा लेता है, ये सुनाएगा गाना। नहीं, मुझे तो वही गाना सुनना जो मैं बचपन में सुना करती थी, तभी मेरी डोली इस घर से उठेगी। बोलिए, गाएंगे ना आप गाना मेरे लिए? ठीक है सुनाऊंगा। अब इस मुरारी के बच्चे से गाना भी सीखना पड़ेगा। एक सेकंड, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है इलायची जी? हाथ हटाइए। इलायची, ये तेरे पापा कहाँ चले गए और तू कौन से गाने की बात कर रही थी? बस मम्मी समझ लो कि पापा वो गाना ढूंढने गए जो उन्होंने कभी गाया ही नहीं है। आपको याद है बचपन में जो लोरी सुनाते थे मैं बेहोश हो जाती थी, तो आपने उनसे कहा था कि मुझे कभी गाना गा के ना सुनाए। बस सच झूठ सब बराबर हो जाएगा। इलायची, हाँ? इसका मतलब कि तेरे पापा का कहीं और चक्कर चल रहा है। मेरे तो भाग्य फूट गए। ऐसी बात नहीं है मम्मी, चलो। हाँ। चलिए। एक मिनट, आप संजू। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। चुप कर, दुकान पे कोई नहीं, दुकान का ख्याल रखना। चलो।
मम्मी, हाँ मामला बहुत गड़बड़ लग रहा है। आप एक काम करो कि पिंटू भाभी को भी साथ ले जाओ। अच्छा पिंटू चलो। जीजा जी चले। सुन बे मुरारी, तू मुझे वो गाना बता जो तेरी बेटी तुझसे गाना सुनती थी। कौन सा गाना? वही गाना जो तू अपनी बेटी को सुनाता था जब वो स्कूल जाती थी तब। अरे मेरी बेटी स्कूल जाएगी तब गाना सुनाऊंगा ना। अरे वो तो जिस दिन स्कूल जाती थी उस दिन हनुमान जी की आरती करके उनका प्रसाद चढ़ाता था मैं। ज्यादा होशियारी मत दिखा, जो पूछा है वही बता। अरे होशियारी तो मेरी बेटी ने दिखाई है तुझे उल्लू बना के। अरे मैं कोई गाना वाना ना गाता था। अच्छा, कोई गाना ना गाता था और मुझे उल्लू बना दिया। अरे आज तक इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे उल्लू बनाए। इलायची ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना तुम लोग। अबे ओ, पिस्टल निकालने से क्या होता है? हाँ? तेरा बैड लक था कि तू हमारे घर में आया और मुझसे भिड़ गया आके। हाँ यही तो मैं इससे कह रहा था, इसमें तरस आ रहा था कि इसने तुझसे पंगा लिया है, लेकिन ये मान ही ना रहा था। बात कर रहा है बेकार की। चुप कर। खबरदार साले, अगर तूने हमारे सेठ जी पर आंख भी उठाकर देखी, समझा? साले मुंह तोड़ दूंगा तेरा। नमक खाया हमने उनका तो क्या हो गया कि सेठ जी कंजूस हैं, हमें गालियां देते हैं, हमें अपनी उंगलियों पे नचाते हैं, हमारा नाम बिगाड़ते हैं। अबे जंजन सुन, अगर तू मेरे बारे में ऐसी ज्ञान बांटता रहेगा तो मुझे छुड़ाएगा काम। अरे मारे से पीट। हाँ बेटा। बनवारे! मेरे पापा को मार दिया। पापा को मार दिया साले! कर रहा है तू? मैं सेठ जी हूं। मैं सेठ जी हूं। मैं सेठ जी हूं। बोल। मैं सेठ जी हूं। अरे आपको लगी तो नहीं ना ज्यादा? अरे चल चल बेटा निकल लेते हैं यहाँ से। नहीं नहीं, इस बहरूपियों को तबीयत से पीटने दो ना जीजा जी को, तो मजा आएगा। हाँ हाँ मार 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 इसे मार। अबे सुन साले, नकली सेठ जी बनने से तू बच नहीं जाएगा, समझा? अगर तू ऐसा मुझे मारेगा ना तो मैं तेरी तनख्वाह से 500 रुपए काट लूंगा। बे तेरी। सेठ जी? अबे सेठ जी तो मैं हूं टन। हाँ? आप भी सेठ जी? इलायची जी समझ में नहीं आ रहा, तनख्वाह काटने की बात इन्होंने कही थी, पता नहीं कहीं ये तो सेठ जी नहीं है।
अरे ये तो 500 रुपए काटेगा, मैं तो तेरी पूरी की पूरी तनख्वाह साफ कर दूंगा है? अगर तूने घुसड़ मार के इसका सिर ना तोड़ा, मार। सेठ जी एक मिनट, मैं ना बड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, पता नहीं कौन से है मेरे पापा। इसका एक ही इलाज है, मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका जिसने सही जवाब दिया वो होंगे मेरे असली पापा, बस। पूछ 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 पूछ, चल पूछ। तो सवाल ये है कि छटंकी मामा को प्यार से हम सब क्या बुलाते हैं? उसे उसे कोई छट्टू कहता है। और 2-3 लोग तो मैंने ये भी कहते सुने कि छुटकू छुटकू छुटकू। और कई लोग तो उसे ऐसे चढ़ा रहे थे, छटंकू छटंकू छटंकू। सुना है मैंने, ये सुना है। अरे छटंकी को कोई प्यार ही नहीं करता, तो फिर उसे प्यार के नाम से कैसे बुलाएंगे ये बताओ? हैं, बात कर रहे हैं बेकार की। असली पापा, यही है मेरे असली पापा। सेठ जी, सेठ जी लोगों को गोली देके मन न भरा जो गोली दागने चली थी, हैं? हाथ ऊपर कर। और क्यों बे पेटू, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा, हैं? हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। अब तुम दोनों मंगी की वजह से जेल में हवा पानी और रोटी खाओगे। चल बे। मंगी अंकल, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे बेटा, ये तो मंगी के बाएं हाथ का खेला है। चल बे। कट। बेटा, सेठ जी मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, वेल्डन मेरी बच्ची, तूने आज कमाल कर दिया। सेठ जी, आपको कहीं लगी तो नहीं? और भाई छोटे, क्या हाल चाल है? अरे यार, तेरे भाई की शादी है, तैयारी कैसी चल रही है? क्या पहने को ये तो बता दे। दूर बैठ, सही से बैठ, ज्यादा ना बकवास ना कर। सेठ जी या तो सठिया गए हैं या दिल का दौरा पड़ रहा है उनको, पता नहीं क्या हो गया उनको। अब भैया ये तो अपनी अपनी किस्मत है, मेरी बन गई तेरी रह गई, जा में बुरा आदमी की बात ना भैया। ना ना मना ले, किस्मत बड़ी। और छोटे कैसा है तू? अबे चला। वैसे ही हूँ सेठ जी, जैसा छोड़ के गए थे। तुम ये बताओ, सुनो, इतनी आवाज में आज मिश्री जी क्यों खोल रहे हो? अरे वो सब छोड़, सुन मैं क्या कह रहा हूँ, तू जल्दी से जो है मेरी मालिश कर दे। जब तक तू मालिश ना करता है ना, जब तक तेरी वो धार 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 हाथ की छपाई ना हो जाए मेरी पीठ पे, तब तक मेरे शरीर में गर्मी ना आती है। अच्छा, और उसके बाद तुम जो मेरी मार मार के सिकाई करोगे उसका क्या होगा? मैंने कब की तेरी सिकाई? अच्छा पापा जी, और इलायची कैसी है? अबे तेरी गर्दन उड़ाने वाली है। तुमने इसको डांटा? हाँ सेठ जी, दिल खुश हो गया मेरा। मतलब मुझे बड़ा ताजुब। एक बात बताओ, हाँ। उस साया था किसी शैतान का तुम्हारे अंदर, वो चला गया क्या? अरे मेरे अंदर देखा, मेरी जिंदगी चला गया। हैं? अरे बहरूपिया था, मेरा भेष धर करके आ गया। सोच ले तू, ऐसा भेष धर के आया कि मतलब मेरी जिंदगी में पूरे में एकदम उथल पुथल मचा रखी थी उसने। सेठ जी, मैं तभी कहूँ कि मतलब तुम्हारे जैसा डरपोक आदमी, मतलब जिसका चूहे जैसा दिल है, उस दिन बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी धाड़ें क्यों मार रहा था? मजाक कर रहा हूँ। सेठ जी, अब इलायची से अपनी शादी में कैंसिल समझू? अब क्या होगा? भगवान का लाख लाख शुक्र है सेठ जी कि आप वापस आ गए। मेरे तो भाग्य फूट गए। इलायची, बेटा एक बात बता कि तू तो बड़ी होशियार है? तुझसे तो आज तक कोई ना बच पाया। फिर मुझे ये समझ में ना आ रहा है कि तू जो है वो अपने नकली पापा में फर्क ना कर पाई है? आपको क्या लगता है पापा कि आपकी इलायची को कुछ पता नहीं चलेगा? अरे यार, मुझे तो पहले दिन से ही शक था उस आदमी पर। उसकी
हर एक बात अलग थी। वो मम्मी को करुणा जी कहकर बुलाना। एक काम कर करुणा, हाँ? तू तिजोरी से पैसे निकाल और गरीबों में बांट, लेकिन बांट। पंचम जीजा जी को मतलब पंचम नाम से, मतलब सही नाम से पुकारता था। ये तो सब मेरा ही है, झूठ बोल रहा है पंचम। और जब मैं उससे पैसे मांगती थी तो मतलब डबल पैसे खुशी के साथ दे देता था। सच्ची। और सबसे बड़ा झटका तो मुझे तब लगा जब उसने बिजेंद्र के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी। पापा, तब मैं पक्का समझ गई थी कि ये तो मेरे पापा हो ही नहीं सकते यार। सबसे बड़ा प्रूफ तो मुझे तब मिला जब उसने मेरे सर पे हाथ रखा और सच बताऊं तो पापा बिल्कुल आप जैसी फीलिंग नहीं थी। पता है क्यों पापा? क्योंकि आप हैं वर्ल्ड के बेस्ट पापा और दुनिया में सिंगल पीस। जी सर, हम संगीतकार हैं और हमने काफी सारी धुनें भी बनाई हैं जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। सर, हमने एक आइटम सॉन्ग भी बनाया है राग पीलू में। अरे लहंगे बेच ले, राग पीलू मत सुना वरना मेरे धंधे का राग ढीलू हो जाएगा। बात कर रहा है बेकार की। आराम से सेठ जी। सॉरी सर। नहीं, वो कोई आदमी था। हाँ, जी बताइए। जी, हम आपको अगले महीने कॉल करते हैं। पक्का याद से करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। सॉरी सेठ जी, वो दरअसल एक प्रोड्यूसर का कॉल था। फिल्म वालों के चक्कर मत पड़, बता रहा हूं मैं। काम में मन लगा, काम में मन लगेगा तो धंधा अच्छा चलेगा, धंधा अच्छा चलेगा तो मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, तेरी तनख्वाह बढ़ाऊंगा तो तू थोड़ी सेविंग करेगा, और सेविंग करेगा तो तू मेरी तरह एक ऐसी लहंगे की दुकान खोल लेगा, तेरी ऐश हो जाएगी तब। सेठ जी, अगर आपका धंधा बहुत अच्छा चल पड़ा तो ज्यादा से ज्यादा आप हमारी सैलरी कितनी कर देंगे? 5,000 तो गाड़ी दूंगा। तो फिर हम अपना लहंगे का शॉप खोलने का सपना अगले जन्म में ही पूरा कर पाएंगे। वो दरअसल क्या है ना कि 5,000 की सैलरी में मात्र 100 रुपए बचेंगे हमारे लिए, उसमें तो नहीं खोल पाएंगे। अरे तो लहंगा बेचने की क्या जरूरत है, चने बेच लियो। अरे सेठ जी, ये पंचम क्या तुम्हारी नौकरी छोड़ के चने बेच रहे हैं क्या? अबे लहंगे तो बेच ले ठीक से। अच्छा तू बता, अबे क्या बात है, आज मेरे लहंगे की दुकान की तरफ क्यों भटक रहा तू है? ना, मैं भटक ना रहा हूँ, मैं दुकान में लहंगे देखने आया हूँ। अबे तू लहंगे कब से पहनने लगा? अरे मुझे तो बहुत पहले से ही शक हो गया था तुझे। अरे नहीं, वो चाचा की लड़की की शादी है ना, इसलिए। अच्छा चाचा की लड़की की शादी है? अरे तो देख क्या ले, तेरे लहंगे की दुकान है, कोई भी उठा ले। जो चाहिए उठा ली, मतलब फ्री में दे रहे क्या? फ्री में कर दूंगा, मुझे अगर फ्री में मिलता तो मैं तुझे फ्री में दे देता। घबराओ ना, फ्री में ना लूंगा। अबे तो मैं क्यों घबराऊंगा? जी, छोटे जी बताइए कि आपको कौन सा वाला लहंगा दिखा दें हम? अरे वो जोधपुर वाला दिखा दे, ओरिजिनल। जी ओरिजिनल निकाल। ये लीजिए, ये रहा हमारा जोधपुर का ओरिजिनल। हाँ, दिखा। ये बढ़िया लग रहा है, कलर अच्छा है। अरे देखा ना सेठ जी। हाँ, ये लगा मुझे कमाल का पीस। हाँ बिल्कुल। इसके पैसे बता दूं बस, जम गया मुझे। अरे अब देख कैसे बच्चा है तू मेरा, बिल्कुल है तो मतलब ये समझ ले तू, बाहर वालों को मैं जो है 8,000 में बेचता हूँ, तो जब मैं क्या बताऊं, मतलब बच्चा है ना तू मेरा। हाँ चल, तेरे लिए 5,000 रुपए चल। सेठ जी थोड़ा सा मतलब 5,000 ज्यादा है। यार छोटे, तू बेकार ही बात मत क्या कर, तू मुझ में जो है एकदम ऐसे कि इतना कम कर दो वो कम। अरे ठीक है, मान लिया, मुझे मालूम है तुम सच बोलते हो, तुम्हारी बात का भरोसा करता हूँ मैं। लो पकड़ा दो, सेठ जी को पूरे 5 हैं। ला भैया ला। डिस्काउंट दे, चल अब तू मेरा बच्चा है तो ऐसा मान ले 500 रुपए वापस कर देता है। चल वापस दे रहे हो? हाँ। अरे डिस्काउंट भी ले रहे आइए। अरे ठीक है, सुनो। हाँ दुकान पे कब आ रहे? अरे आ जाऊंगा, पहले आगे तो बेच लूं। पैक कर दो बढ़िया से। ये लीजिए। चल रहा हूँ सेठ जी। हाँ चल, शाम को आइयो। दोबारा जरूर आइएगा छोटे जी। अच्छा। सेठ जी, ये बड़ी गलत बात है वैसे। एक तो लहंगा जोधपुर का नहीं है, ऊपर से आपने इतना महंगा बेच दिया। सिर्फ 1,500 रुपए का लहंगा है ये। चल ना, बात कर रहा है बेकार की तू। धंधा है धंधा, थोड़ा घास तैयारी करेगा तो खाएगा क्या? बात कर रहा है बेकार की। सिखा रहा हूँ तुझे कैसे धंधा करते हैं, सीख ले।
गिटार बजा रहे हैं आप? अरे वाह। क्या बात है इलायची जी, आपने तो बड़ा शार्प गेस किया है। आपके अलावा तो ये कोई गेस ही नहीं कर पाता। ओफो, क्या बात है। गेस तो मैंने बहुत कुछ किया जीजा जी, लेकिन अभी आपको बताना तो कसम खा के कह रही हूँ तो उत्ते उड़ जाएंगे आपके। क्या है, ऐसा क्या गेस कर लिया आपने हमारे बारे में? आपके बारे में एक बात ना मैंने बहुत बारीकी से गेस की है, मतलब बारीकी समझते हैं ना आप जीजा जी? हाँ हाँ, समझते हैं, बारीकी समझते हैं, बिल्कुल सूक्ष्मता से समझते हैं। ये गेस किया है कि आपके दिल में कुछ और है लेकिन शो कुछ और करते हैं आप। ऐसा तो इलायची जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो एकदम खुली हुई किताब की तरह है। हाँ हाँ, और इस खुली किताब में ना कुछ पन्ने चिपके हुए हैं, उसी में तो राज है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप इलायची जी? हमारी किताब में कोई राजवाज नहीं है। राज तो है, तभी गेस किया मैंने। हाँ तो एक काम करिए, बता दीजिए ना क्या राज है, कम से कम हमें भी तो पता चले कि हमारे सीने में है क्या। जीजा जी, आपके सीने में ये राज छुपा है कि आप दिल ही दिल में किसी से बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम बड़ा प्यार करते हैं अपनी बीवी से। पिंटू भाभी के अलावा भी कोई है आपके दिल में? नहीं, फिर आपका गेस गलत है। पिंटू भाभी मतलब बूबू के अलावा कोई और नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। सफेद झूठ बोल रहे हैं। देखिए इलायची जी, आप खामखा हमारे साथ बहस कर रही हैं। आपने हमसे सवाल पूछा, हमने उसका जवाब दिया, अब आप उस जवाब को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें गलती किसकी है, प्रॉब्लम किसकी है? आपकी, हमारी नहीं है। हमने आपको जवाब दे दिया। अरे पर जीजा जी देखिए, आप समझिए हमें प्लीज। अरे पर जीजा जी देखो। देखिए इलायची जी, दोपहर के समय हमारे साथ ये उल जुलूल बातें मत करिए। मैं उलझुल बातें कर रही हूँ? जी बिल्कुल कर रही हैं आप। झूठ कौन बोल रहा है? हम तो झूठ नहीं बोल रहे, हम तो सच कह रहे हैं। आपने पूछा, हमने बता दिया, यही सच है। इधर है तू, मैं पूरा चांदनी चौक ढूंढ कर आ गई हूँ तुझे। हाँ? फोन किस लिए बना है? फोन नहीं कर सकती थी? ओह, मैं तो भूल गई किससे फोन भी कर सकते हैं। मुझे तो लगा ये सिर्फ सेल्फी लेने के लिए है। सुनीता जी, हेलो। पिंटू भाभी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। हमें नहीं पता। सुनीता जी, हम यहाँ हैं। हम आराम से बोलो। हेलो सुनीता जी, इलायची जी, आप लोग यहाँ क्यों खड़े? चलो अंदर चलते हैं, चाय साय पीते हैं, बैठ के बातें करते हैं। चाय आप तब पियेंगे जब यहाँ पे राज उगले जाएंगे। राज? कैसे राज? इलायची जी, हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई के कुछ रहस्य जानने की कोशिश कर रही हैं। तुम्हें जानने हैं? ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप अंदर चलो, भूख लगी हमें, खाना बनाओ। चलो हमारे साथ। अरे ऐसे कैसे? चलो, अभी तो सुनीता जी से बात भी नहीं हुई, ठीक से मुलाकात भी नहीं हुई, पहले बातचीत कर लें फिर चलते हैं। जितना मिलना था मिल लिए, चुपचाप अंदर चलो। अब चलो ना। लो सेल्फी। ओए, मुझे बात बता, ये जीजा जी कौन से राज की बात कर रहे थे? प्यार का राज, जो जीजा जी ने अपने दिल के अंदर छुपा के रखा हुआ है। यार सुनो, काश मुझे कोई ऐसी दवा मिल जाए कि जीजा जी के अंदर जो राज है ना, वो बाहर निकाल कर मेरे सामने रख दे। बस ऐसी भी कोई दवाई होती है? वाह। हेलो इलायची जी। हाय जीजा जी। हेलो जीजा जी, मैंने एक शेर लिखी है। इलायची जी, गलत। शेर स्त्रीलिंग नहीं होती, पुल्लिंग होता है। आपको कैसे पता कि पुलिंग होती है? अरे यार, आपने क्या उसके साथ बैठ के छोले भटूरे खाए थे क्या आप? नहीं इलायची जी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शायरों ने गीत और शेर को पुल्लिंग माना है और गजल नज़म को स्त्रीलिंग। पर मैंने तो सिर्फ स्त्रीलिंग ही माना है, तो मैं शेर को स्त्रीलिंग ही बोलूंगी। खैर, आप इस शेर जो मैं लिखी है वो पढ़िए ना। जरूर। मैं अकल से पैदल हूं, बैल हूं, सियार हूं, उल्लू हूं, घोचू हूं। अच्छा, तो आज आप हमें गालियां देने के मूड से आएंगे। ठीक है, कोई बात। हाँ हाँ, मतलब आपको सबसे पहले मेरी गालियां ही सुनाई देती हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है वो जानने की कोशिश की आपने? देखिए इलायची जी, उसके पीछे क्या हो सकता है? उसके पीछे यहाँ तो हो सकती है आपकी नफरत, यहाँ हो सकता है आपका गुस्सा। जीजा जी, आप ना एक नंबर के बड़े वाले
गधा है गधा। अब चल, तूने जयपुर वाली पार्टी को फोन पे क्या कह दिया था कि 1 महीना में पैसे मिल जाएंगे? हैं? सेठ हो रखा है तू। अब तू डिसाइड करेगा किसको कब पैसे देने हैं, किसको ना देने हैं। नमस्ते सेठ जी। अरे नमस्ते सर, बैठिए 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 बैठिए। नमस्ते बेटा इलायची, कैसी है आप? अरे ये तो माँ साहब आप बताएंगे कि इलायची कैसी है। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आपकी बेटी तो बहुत ही अच्छी है। वो कभी भी क्लास में डिस्टर्ब नहीं करती, कभी भी शोर नहीं मचाती, और ना ही कभी क्लास में बातें करती है। क्लास में शोर तब मचाएगी ना जब क्लास में मौजूद होगी। लड़की क्या कह रहे हैं माँ साहब? हैं? सुन रही है तू? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या हुआ इलायची के पापा? क्यों डांट रहे हो छोरी को? अच्छा डांटू ना, इसकी आरती उतारूं? अरे इस पे इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ पढ़ाई पे, और ये जो है अपने स्कूल में घंटा खोल करके भाग जाती है कहीं। हाँ तो तुमने ही बिगाड़ा है इसे। मैंने न चढ़ाया, तू न चढ़ाया, बात कर रही बेकार की। इलायची के पापा तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा है। जब भी मैं इसे डांटती हूँ तो तुम ही इसके वकील बनते हो। अरे मैं डांटता मैं ना वकील बनता हूँ। तू एकदम चुप करती रहती है, बात कर रही है बेकार की। तुम बेकार की बातें कर रहे हो इलायची के पापा, देख लो। मेरी कोई गलती ना है, सारी गलती तेरी है, बात कर रही है मुझसे। तुम्हारी गलती है इलायची के पापा, हमेशा तुमने इसको सर पे चढ़ाया। मैं जब भी इसको डांटती हूँ तो बीच में आके बोल रहे हो। Don't shout in the class. देखिए आप लोग जो है इस तरह से झगड़ा मत कीजिए। बच्चों का तो स्वभाव ही होता है ऐसा, लेकिन आपकी बेटी जो है वो बहुत ही होशियार है। उसने अपना होमवर्क हमेशा सही टाइम पे पूरा किया है। सुना? भले ही वो ललित नाम के 10 ईयर फेलियर स्टूडेंट से अपना होमवर्क क्यों ना करवाती हो, लेकिन होमवर्क टाइम पे करती है। किटी पार्टी के लिए लेट हो रही इलायची के पापा, मैं चलती हूँ। माँ साहब मेरी लड़की पे ध्यान दे दो थोड़ा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आपकी बेटी तो बहुत ही होशियार है, लेकिन टीचर और प्रिंसिपल को बेवकूफ बनाने के मामले में आप शोले फिल्म के जय हो रखे हो या मैं बसंती की मौसी हो रखा हूँ, मेरी समझ में ना आ रहा है। क्या आप मेरी बेटी की तारीफ कर रहे हो या बुराई कर रहे हो? आप बस शांत हो जाइए। आप हमें बताइए माँ साहब, आपको क्या चाहिए, हम आपको दिखाते हैं। बताइए। हमारी बीवी के लिए एक अच्छा सा लहंगा दिखाइए। जरूर जरूर। सेठ जी अगर आप कहे तो हम इन्हें वही छोटे वाला पीस दिखा दें जो हमने उन्हें दिया था, बेचा था। एक पीस बाकी है। हाँ हाँ दिखा दे। हाँ वो अच्छा पीस है, दिखा दिखा दिखा। ये देखिए भाई साहब, मतलब मासा सॉरी, ये देखिए ये जोधपुर स्पेशल है, बहुत बढ़िया है, इकलौता पीस बाकी। मैं 100 पीस लाया था 100, और मतलब ये आखिरी पीस बचा है। वो बहुत अच्छा पीस है। नहीं बहुत ही अच्छा पीस है, दिख ही रहा है। कितने का है? देखिए माता मैं आपसे क्या बताऊं, जो है आप मेरी बेटी के गुरु हो तो मैं आपसे सच्चाई बात बोलूंगा। मतलब बात ऐसी है कि 2,500 में खरीदता हूँ मैं आपको, मतलब और लोगों को 5,000 में बेचता हूँ। अभी जो छोटे है ना, ये छोटे सलून वाला, उसको मैंने 4,500 में दिया क्योंकि वो अपना है, बच्चा है। और आप मेरे बेटी के जो है गुरु हो तो मतलब आपको मैं बिल्कुल नफा ना लूंगा, 1 रुपया पैसे का नफा ना लूंगा। 2,500 में ले लो बस। सेठ जी 2,500 बहुत ही ज्यादा है, कुछ कम कीजिए। मैं धंधे बैठा हूँ, बिल्कुल मार्जिन ना है, बिल्कुल भी मार्जिन ना है। मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल। ना देखिए सेठ जी थोड़ा सा कम कीजिए। चलो ठीक है, 10 रुपए कम दे दियो।
धन्यवाद मास्टर। इसका मतलब ये हो रहा है कि सेठ जी ने मुझे बेवकूफ बनाया। 2500 का माल था और मुझे 4500 में बेच दिया। सेठ जी, सेठ जी, तो ये है तुम्हारी असलियत। अब दिख रहे हैं तुम्हारे सारे रंग मुझे। तुम रहने दो, तुम दुकान में मिलियो मुझे। अरे सुन तो छोटे दोस्त कहते हो हट। अरे अब छोटे अरे छोटे, अरे मुझे ना सुन, हाथ छोड़ो। अरे छोटे, अरे मुझे ना सुन। अरे मेरी एक मिनट, अरे तू समझ ना, एक मिनट जरा। क्या सुनूं मैं? अरे तो सुन तो, मेरी बात तो सुन। अरे तुम मुझे सुननी ना है। तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो, बहुत बड़े ठग हो। अरे चोर भी चोरी करता है तो 2.5 घर छोड़ के। पर छोटे, तेरा घर तो सेठ जी से 100 घर दूर होगा। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे दरोगा जी, आप मजाक मत करो। एक बार तू मेरी बात सुन, एक बार बात तो सुन ले। देख, जो लहंगा मैंने तुझे दिया था, समझ रहा तू, वो मालूम है मैं बाहर के लोगों को 8000 में बेचता हूँ। और सुन तो, उसमें वैसे भी कढ़ाई बुनाई बहुत सारी कारीगरी हो रहा है। कारीगरी तुम दुनिया को दिखाना, मुझे मत दिखाओ। मैंने सब देखा है अपनी आंखों से और सब सुना है कानों से। अरे सुन तो, कभी कभी आंखों का देखा सच भी तो ना होता है। ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो, मुझे तुम्हारी कोई बात का विश्वास ही ना रहा। अरे एक बार मेरी बात ना, मुझे ना है विश्वास। अरे विश्वास क्या ना है, सुन तो मेरी बात। क्या? तुम मुझे समझ ही ना रहा, मैंने बिल्कुल सही कहा है, झूठ ना कहा है। झूठ बोल रहे हो तुम, अभी भी झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं छटंकी की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। हाँ, तो छटंकी की तो तुम कसम खाओगे ही, क्योंकि तुम चाहते हो छटंकी टे बोल जाए। कसम खानी है, सेठानी की खा के बताओ। अबे क्या खाओ सेठानी की कसम। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरी एक छोटी सी बात पे बहुत मोटी, मेरा मतलब है करुणा की कसम खा लूं? बहुत ड्रामे है तेरे, बता रहा हूँ, बहुत ड्रामे हैं। अरे ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो। सुनियो, क्या है? और इलायची कैसी है? क्या हो रहा है ये? छोटे, थोड़ी ठंडी करके ना तू खा, मतलब जो भी है तू बता, पिंकी जी को बता, हुआ क्या है तुम्हारा? अरे कुछ बात ना हो गई दरोगा जी, कोई बात ही ना है। अरे यार, उस ललित अंकल को बोल लो, हैंडराइटिंग ही समझ में नहीं। अरे मेरी बहन की शादी है, मैंने सोचा चलो उसके लिए लहंगा लेना है, सेठ जी की दुकान से ले लूं, घर के आदमी है, इतना रेट सही लग जाएंगे। अच्छा सुनो ना, तुम लोग जाओ ना, वो नुक्कड़ पे मिलती हूँ मैं, ठीक है? इन्होंने मुझे 4500 में लहंगा दिया, वो ठीक था। बाद में पता चल लिया है मुझे कि इलायची के मास्टर को वही लहंगा ये 2500 में बेच रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये तो पापा के बारे में बातें चल रही है। सुन तो आखिर क्या गॉसिपिंग हो रही है? अब बताओ दरोगा जी, बुरा तो लगेगा ना। इतना मैं इनको अपना मानता हूँ, अपना दोस्त मानता हूँ, जान निकल जाती है मेरी हाथों की, उनकी मसाज करता हूँ, दिल से करता हूँ, पैसे जब दे ना दे कोई परवाह ही ना की मैंने कभी। और ये लहंगे में मतलब मुझे चूना लगा रही है। ना तू रो मत, ना रो मत छोटे, तू रोता हुआ बिल्कुल अच्छा लगता। देख, अगर तू ये चाहता है कि सेठ जी अपने मुंह से ये उगले कि वही लहंगा जो इन्होंने तुझे 4500 में दिया, वही लहंगा इन्होंने मास्टर जी को 2500 में बेचा है, तो तू पिंकी जी से रिक्वेस्ट तो करके देख ले। ऐसा हो सकता है? अरे बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, बड़े बड़े मुजरिमों से पिंकी जी ने सच्चाई उगलवाई है। तो दरोगा जी, क्या तुम उन्हें 3rd डिग्री देने की सोच रहे क्या? 3rd डिग्री ना देंगे पिंकी जी। तुझे पता नहीं है छोटे, हम पुलिस वालों के पास ना एक सीरम होता है, वो जो दवा है ना, वो ऐसी दवा है जैसे ही मुजरिम को दो, वो सच्चाई की उल्टियां करना शुरू कर देता है। दरोगा जी, अगर ऐसी चीज है तो आप मुझे दे दो। कसम से मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं सेठ जी के मुंह से सच की उल्टियां करवाऊं। हाँ कोई बात नहीं, दे देंगे पिंकी जी। तू एक काम करियो, उस सीरम को ना तू इंजेक्शन भरकर सेठ जी को लगा दियो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अगर ये सेम इंजेक्शन जीजा जी को लग जाए तो वो भी सच बोलने लगेंगे। क्या बात है। मंगीलाल, मटर लेंगे जी, इसमें डाल के मटर वाले पुलाव बनाएंगे, पिंकी जी का खुशबू आएगी, मजा आएगा। अरे दरोगा जी, जय हिंद जय हिंद। अरे जय हिंद छोटे, आजा आजा। पिंकी जी ने ना तेरी दवा तैयार रखी है, मंगवा कर। वाह दरोगा जी, मतलब ये बात सुन के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, धन्यवाद आपका। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ। धन्यवाद, सूखे से ना चलेगा भाई, कुछ पॉकेट ढीली करनी पड़ेगी। 2000 रुपए लगेंगे पूरे। रिश्वतखोर।
साहब जी मैं तो ये कह रही था कि छोटे आपका रिश्तेदार थोड़ी ना है, पैसे तो देने पड़ेंगे। पैसे तो देने पड़ेंगे। दरोगा जी मतलब मैं पैसे कैसे, ये कैसी बातें कर दी आपने, मतलब पहले खुश किया फिर दुखी कर दिया मुझे। ये क्या बात हुई छोटे, यहाँ कोई सीरम फ्री में थोड़ी आ रही है, तुझे पता है पिंकी जी को सब हिसाब किताब लगा के रखना पड़ता है। हाँ। तो एक काम करो, मैं 1000 रुपए ले लूं मैं। तू क्या यहाँ सेठ जी की लहंगे की दुकान में आया जो भाव तोल करे 1000 ले लो? पूरे 2000 लगेंगे तो 2000 लगेंगे। मैं एक काम करो फिर, हाँ 1000 रुपए ले लो, साथ में फिर मेरी दुकान पे जब जब आपको चौकी से टाइम मिले आ जाना। बढ़िया कसम से कह रहा हूँ, ऐसी मसाज करूंगा, मतलब हड्डी हड्डी चटका दूंगा, पूरा बदन हल्का कर दूंगा और एक पैसा ना लूंगा। 1000 प्लस वो मालिश। और फेशियल भी करना पड़ेगा। हाँ गोरा कर दूंगा, गोरा पैक लगा के। तू ना छोटे, तू बहुत ऊंची चीज हो रखा, तू कहीं ना कहीं से ऐसा ऐसा करके हिसाब कर लेता है। वो क्या है ना दरोगा जी, मैं भी तो बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, तू कहाँ देख रही है? चल अंदर आ। मैं चावल में भी हाँ तू मटर लेके आओगे तो छील के दियो। सुनो, सोच के सिरम मेरे हाथ लग जाए और मैं जीजा जी को इंजेक्शन लगा दूं तो जीजा जी सारा का सारा सच मेरे सामने उगल देंगे। इमेजिन। हाँ यार रीलू, लेकिन सुनो यार, जो छोटे है, अगर इसने पापा की इंजेक्शन लगा दिया तो पापा को तो भांडा फूट जाएगा। हाँ यार, लेकिन नहीं सुनो, जब तक ईलू है ना, ये छोटे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकता। मैं देखती हूँ अब। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।